हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं सुल्तान अली, 9th क्लास में बायोलॉजी का जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। कल हमने आपको एपिथेलियम ऊतक पढ़ाया था, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, मैंने एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ कि एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक वो ऊतक होते हैं जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, अंगों का आवरण प्रदान करते हैं, बाहरी अंगों को भी और आंतरिक अंगों को भी। जैसे हमारी त्वचा है तो त्वचा जो है पूरी बॉडी को ढके हुए है। इसी तरीके से अंदर आंतरिक अंग हैं हमारे, क्या है, हमारे होठ हैं, गालों के अंदर की जो स्किन है, या आंत है, किडनी है, ठीक है, स्टोमक है, ये ग्रेसनी है। तो उन सब में क्या है, ये ढके हुए है वो स्तर, ऊतकों का स्तर क्या कहलाता है, एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। ठीक है भाई, तो आज बात करते हैं एपिथेलियम ऊतक के बारे में, के प्रकार के बारे में। तो एपिथेलियम ऊतक जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। तो उसमें देखते हैं नंबर एक जो है हमारा क्या है, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। क्या है नंबर 1, पहले नाम लिख लेते हैं, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। ठीक है भाई, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो है वो है हमारा क्या है, स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक। स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक। नंबर 3 जो है वो है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। नंबर 4 जो है वो है आपका पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। नंबर 5 है आपका घनाकार एपिथेलियम ऊतक। और नंबर 6 जो है वो है आपका ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ठीक है भाई, ये 6 प्रकार के आपके ऊतक हो गए। सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक, स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार, पक्षमाभी और घनाकार एपिथेलियम ऊतक, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। तो इसके बारे में देखिए आपको बताते हैं हम कि ये क्या क्या है। तो सरल सल्की एपिथेलियम जो होती हैं, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, सटी हुई होती हैं, सरल होती हैं, एक लेयर वाली होती हैं। ठीक है भाई, चपटी प्लेट के आकार के समान षटकोणीय होती है, ऐसे लगी रहती है जैसे फर्शों पर टाइल लगी हुई होती हैं, षटकोणीय होती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, आहार नाल के स्तर को ढकती हैं और मुंह का स्तर। ठीक है, इससे ही ढका रहता है। कैसी होती है कोशिकाएं, इस तरीके से षटकोणीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से होती हैं ये कोशिकाएं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये तो ये क्या बना देती है, एक फरस सा बना देती है, टैल से टैल जुड़ करके फरस बन जाता है। तो इससे क्या ढका रहता है, इससे एक तो क्या होता है, मुंह का स्तर, आंतरिक जो मुंह का स्तर होता है, आहार नली और मुंह का अंदर जो हमारे क्या है, यहाँ जो चिक है, इससे जो ये स्तर है, ठीक है, ये स्तर बनाती हैं क्योंकि एक सिंगल लेयर होती है इस पर। ठीक है, और जो क्या होता है, आंतों का जो ऊपर स्तर होता है, आहार नली,
आहार नली का स्तर, मुंह का स्तर, ठीक है, इसी प्रकार की ऊतकों के द्वारा बना होता है। अब ये है स्तरित सेल की ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। स्तरित सेल की एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये निर्माण करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इनके लेयर होती हैं, किसकी, सरल सेल की एपिथेलियम की लेयर होती हैं, कई लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, ठीक है, कई परतों की बनी होती है। तो ये क्या होती है, इसके ये जैसे त्वचा है तो इसकी ऊपर वाली जो परत होती है वो क्या होती है, मृत होती है, डेथ होती है, ठीक है। अगर ये किसी वजह से हमारी हल्की सी खरोच आ जाती है तो उसमें चीस नहीं लगती है, लेकिन ज़्यादा तकड़ी आती है जब चीस लगती है तो ये क्या होता है, उतर जाती है, डेड परत होती है ऊपर वाली, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या होती है, कई परतों के पैटर्न होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, स्तरित सेल की एपिथेलियम। स्तर यानी लेयर, यानी बहुत सारी लेयर इसके ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, तो इसलिए इसको स्तरित सेल की एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये कहाँ मिलती है, हमारी त्वचा में मिलती है, जो हमारी त्वचा है, बॉडी की त्वचा है उसमें सब में मिलेगी। आगे है स्तंभाकार। स्तंभाकार में क्या होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी कोशिकाएं स्तंभ की तरह कैसे, इस तरीके से ये रहा, जैसे ये ठीक है भाई, ये एक कोशिका है और फिर यहाँ इसके बराबर में दूसरी कोशिका, ठीक है भाई, यहाँ तीसरी इसके बराबर में ये तीसरी कोशिका और यहाँ ये चौथी कोशिका, इस तरीके से ये कोशिका बनी हुई है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये इस तरीके से क्या होता है यहाँ पर, ये इस तरीके की लेयर होता है सारा ये। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आंतों के अंदर, जहाँ अवशोषण का स्तर होता है, जहाँ पचे पचाए भोजन को अवशोषित किया जाता है, तो इससे ये उभर करके कैसे हो जाता है, उंगली के समान प्रवर्ध निकलते होते हैं। इसमें अगला वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, ये आंतों के भीतरी स्तर बनाता है और वहाँ से क्या करता है, भोजन को अवशोषित करते हैं वहाँ से, ठीक है भाई। तो ये थी क्या, हमारी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, ठीक है भाई। पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक में क्या होता है, पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतकों में क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी कोशिकाओं में जैसे कोशिकाएं हमारी, ठीक है, तो ये रही कोशिकाएं, तो इसमें बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है भाई। ये बाल जैसी संरचनाएं इन्हें बोलते हैं पक्षमाभ। तो ये कोशिका, तो मैंने इसके डायग्राम आपको भेज दिए हैं, उसमें से आपको देख करके बनाने हैं। तो पक्षमाभ यानी कि ये क्या करते हैं, ये कुछ पदार्थों को निकालने का कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है, नाक के अंदर रहते हैं, हमारे श्वास नली के अंदर रहते हैं। ये एक जैसे क्या हो गया, बलगम हो गया, बेकार के पदार्थ हो गए, उनको धकेलने का, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और साथ के साथ क्या होता है, ये अंडवाहिनी के अंदर जो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है, अंडवाहिनी, तो उस अंडवाहिनी के अंदर भी क्या होते हैं, ये संरचनाएं पाई जाती हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर अंडाणुओं को धकेलने का कार्य करती हैं, ठीक है, चलती रहती हैं। तो इससे ये बोलते हैं पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक, यानी उनके स्तर बनाता है, ठीक है। आगे है हमारा क्या, घनाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये घनाकार कैसी होती है, घनाकार वाली जो होती है, घन जैसे घन होता है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है घन की। तो इस तरीके की कोशिकाएं होती है इसमें, ठीक है भाई। ये रहा, ये और ये, ठीक है भाई, इस तरीके की कोशिकाओं का लेयर होता है। तो इसे बोलते हैं घनाकार एपिथेलियम ऊतक। ये क्या करता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये वृक्क नलिकाओं में, लार ग्रंथियों के अंदर तथा जननों की जर्मिनल एपिथेलियम में मिलती है, ठीक है भाई। और एक ही परत की बनी हुई होती है,
ये कोशिकाएं कैसे होती हैं, घनाकार होती हैं, इसलिए इसे घनाकार एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है, विरक के अंदर, जनन के अंदर, जनन यानी क्या, जननों की जर्मिनल एपिथेलियम में जनन यानी गोनाड्स जो अंडाशय या वृषण होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई। आगे है ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक जो होती है ये क्या होती है, कुछ मुड़ करके थोड़ा सा ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है और वहाँ से क्या करती हैं, ग्रंथि का निर्माण करने पर पदार्थों का श्रावण करती हैं। जैसे क्या हो गया, हमारे स्वीट ग्लैंड होती हैं या दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, स्वीट ग्रंथ, तो उनका स्तर बनाती है। कौन बनाती है, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ठीक है भाई। और उसकी सतह से क्या करती है, ये पदार्थों का श्रावण करती है। भाई देखिए, जैसे हमारी क्या होती है, नाक पर पीली ग्रंथि, हमारी त्वचा पर क्या होती है, ये स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, तो इनका निर्माण उस स्तर का निर्माण करती है। और दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ पर, तो ये वहाँ पर क्या करती है, जहाँ भी ये स्तर होता है वहाँ ग्रंथि का निर्माण करता है और ग्रंथि से कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता रहता है। ठीक है भाई। तो ये थी आपकी क्या थी, 6 प्रकार की क्या थी, एपिथेलियम। सरल संकीय एपिथेलियम सरल होती है। ठीक है, टाइल की तरह कार्य करती है। टाइल जैसे फरस होता है, एक ही स्तर की होती है। कहाँ पाई जाती है, सिर्फ ये हमारे माउथ के लेयर में और आंतों के लेयर के ऊपर। इस तरह सल्कीय हुई है, इस पर कई लेयर होते हैं, जैसे हमारी त्वचा होगी। स्तंभाकार में क्या होते हैं, एक क्षण की तरह ये क्षण की तरह क्या होती है, कोशिकाएं होती है स्तंभाकार। ठीक है भाई। और स्तंभाकार ये कहाँ पाई जाती है, स्तंभाकार वाली ये पाई जाती है आंतों की आंतरिक स्तर में, जहाँ पर ये क्या करती है, पदार्थों का अवशोषण करती है। उंगली के उत्तरवर्त की तरह ये निकली भी होती है और वहाँ से पदार्थों का अवशोषण करती है। पक्षमादी ये क्या होती है, स्तंभाकार की तरह होती है, लेकिन इनके पक्षमाद पाए जाते हैं और वहाँ से पदार्थों को धकेलने का कार्य करती हैं। जैसे हमारी नाक के अंदर, श्वास नली के अंदर, अंडवाहिनी में, ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक घनाकार कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ठीक है भाई। घनाकार कोशिकाओं की कहाँ पाई जाती है, गोनाड्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई। और साथ के साथ जो होती है ये विरक के अंदर ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक में ये होता है कि कुछ ऊतक जो होते हैं मुड़ करके ग्रंथि का रूप ले लेते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से कुछ पदार्थों का श्रावण करते हैं, यानी कि श्रावक यानी कि उनको बना करके निकालते हैं, जैसे स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और क्या होती है, मिल्क ग्लैंड्स। तो ये उनका स्तर बनाती है। ये थी आपकी 6 प्रकार की क्या, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ परेशानी है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं मेरे से। ठीक है भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।